हेलो भैया, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में बताना चाहते हैं हम आपको कक्षा 10वीं की गणित, कक्षा 10वीं गणित और अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 की जो आपकी अब दिसंबर में होगी, उसके लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम आपको आज से बताएंगे। कौन कौन अच्छे प्रश्न वार्षिक परीक्षा के लिए भी कम आएंगे और अर्धवार्षिक परीक्षा में भी कम आए हैं आपके। अध्याय 8 के पाठ का नाम जिसका त्रिकोणमिति का पद है और इसमें हम आपको लगवा रहे हैं प्रश्नावली 8.2। इससे हम आपको पहला और दूसरा पॉइंट बता रहे हैं, इनको हम आपको लगाना बताएं कैसे लगाते हैं इनको, ठीक है। मोस्ट क्वेश्चन है जी भैया, इनके आपको अगर पहला और दूसरा, तो आपने अगर इसका पहला दूसरा 3 सीख लिए तो आपके इन्हीं में से पूछा जाएगा और कौन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से ये पहला आपका पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी ज्यादा बड़ा नहीं है और इसके बाद जितने भी सब बड़े बड़े हैं, छोटे नहीं है, वो कुल लंबे हो जाते हैं, ठीक है। तो वे आपके आएंगे। सवाल कभी बड़े पेपर में पूछे नहीं जाते, आपको भी पता है, क्योंकि 3 घंटा टाइम रहता है भैया, इतने में आपको एक ही बड़ा देते हैं तो भैया आपको वही में 1.5 घंटा लगते हैं, ठीक है। आप नहीं करवा पाओगे ना बड़े बड़े, तो भैया ऐसे ही प्रश्न भी देते हैं पेपर में जो छोटा हो और जल्दी लगता है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न नोट के देते जो आपको वो लगाते नहीं है, पता चलो उदाहरण की आपने लगानी है तो उदाहरण के देते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं कि प्रश्नावली के पहले प्रश्नावली लगाओ तो उसके पहले उदाहरण पूरे लगाओ, ठीक है। एक भी उदाहरण मत छोड़ना, कोई भी क्वेश्चन मत। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो पूरी बुक के जितने भी क्वेश्चन है सब एक बार लगा के देख लो, जितने भी होंगे कुछ सारांश से सब पढ़ के देखो, अगर आपको अच्छे नंबर चाहना तो चार बार लगा, ठीक है। अगर नहीं पास बस होना तो भैया वीडियो तो देखे नहीं, चलो पास तो आप हो ही जाओ, पास हो ही जाओ, ठीक है। बस आप लगातार वीडियो देखते रहना, ठीक है। यहाँ पर हम आपको बताना है 8.2 में 8.2 का पहला क्वेश्चन और इसका दूसरा क्वेश्चन बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। अगर आप सजे बन जाएंगे तो भैया एक क्वेश्चन इसीलिए आ जाएगा आपका, चाहे विकल्प में पूछे चाहे खाली स्थान में पूछे, कक्षा में भी पूछते आप बना दोगे, ठीक है। 2 नंबर से कम नहीं आएगा, 2 या 3 नंबर से कम नहीं आता जी, ठीक है। तो पक्के हो जाएंगे 2 नंबर, अगर आप देख लो तो 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखो इसमें कुछ नहीं करना आपको इसके मान बहुत चाहिए। सारणी होती है त्रिकोणमिति के, इनके मान बहुत चाहिए, त्रिकोणमिति कोण के मान बहुत चाहिए पता। आपको sin 60 का मान पता होना चाहिए, cos 30 का मान पता होना चाहिए, sin 30 sin cos 60 ये नाम मान पता है आपको, इनको याद है। तो याद करने के लाने भी हमने आपको तरीका बता दिए हैं, बताओ तो भैया याद देख लेना, तो इसकी सारणी की वजह से देख लेना, याद कर लेना। वैसे तो हमें तो ध्यान है कि साइन 60 अब एक को ध्यान एक धर लो की उल्टी हो जाए, आपको साइन पूरी याद है। साइन की उल्टी क्या होती है? कॉस होती है, साइन की उल्टी कॉस होती है, तो कॉस तुम्हारी याद हो जाएगी। अगर तुमको टेन होगी तो टेन की उल्टा कोट है तो कोट हो जाएगी तुम्हें याद। अगर तुमने सेक कर ली तो सेक कोट तो कॉस सेक होता है, तो भैया एक दूसरे को उल्टी है, चार जैसे याद कर लो। अब तुम साइन 60 का मान कितना है? साइन 60 का और तुम्हें cos 30 का नाम पता हो भैया, तो देखो यहाँ पर ज्यादा बताना है ना, इसकी वीडियो लंबा हो जाएगा, तुमको इनको मान याद रखने होंगे सीधे। अब साइन 60 के यहाँ पर साइन 60 यहाँ पर कुछ चिन्ह ना होता तो समझना क्या गुणा लगा है, इंटू लगा मतलब गुणा है। इधर ये पास में चिपके हैं, जहां भी जो कुछ चिपको होता तो गुणा हो, तो इधर भी चिपके तो गुणा है, ठीक है। ऐसे सोचना कि जहां पर चिपके उधर गुणा में चिपके होते। तो साइन 60 का मान कितना होता है भैया? रूट का 3/2। रूट साइन 60 का मान कितना? रूट के 3/2। इधर गुणा होता तो गुणा लगा देंगे। cos 60 का मान होता है कितना? cos 60 का मान होता है भैया, cos 60 का मान ही कितना होता है? रूट के 3/2। बस सॉरी, cos 60 नहीं, यहाँ cos 3 लिखा। जो साइन का आपको मान बता दे, साइन 60 का होता साइन 60 का रूट के 3/2, और जहां पर साइन 60 होता है, साइन 90 का मान 0 हो जाए। साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान 1 होता है। साइन 90 को यहीं से cos चलता चालू हो जाता है, cos 0 का मान 1 हो, और साइन 90 का 1, cos 0 का मान भी 1 ना जाएगा तो साइन 60 था इधर पीछे, तो साइन 60 का मान कितना? रूट के 3/2 होता है। अब जी नहीं आएगा तो जी cos 30 हो जाएगा, cos 30 का मान कितना हो जाएगा? रूट के 3/2। इसी तो कहते हैं एक दूसरे के उल्टे हैं, तो cos 30 का मान कितना हो जाएगा? रूट के 3/2। सारणी याद रखना, cos 30 का मान कितना हो जाएगा? रूट के 3/2। अगर आप सारणी याद करे हो रहे थे 140 पेज पे सारणी 8.1 है, याद कर लोगे, उसमें लिखा साइन आपको साइन 60 का मान कितना? रूट के 3/2। cos 60 का मान भी रूट के 3/2 होता है। आप प्लस लगाना बीच में। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2,
और cos 60 का मान भी कितना होता है 1/2। जे याद रखोगे तो आपसे आराम से कर सकते भाई। गुणा वाले अब यहाँ पर बन रहे हैं गुणा वाले भिन्न, आपको इसको मूंद लो तो ये गुणा की भिन्न बन जाती है। गुणा वाले भिन्न आमने सामने सॉल्व किए जाते हैं, आमने सामने हल किए जाते हैं। गुणा √3 का √3 में गुणा करें तो भैया रूट के अंदर कोई भी संख्या, रूट के अंदर संख्या एक से तो गुणा में रूट हट जाता है, मतलब गुणा करोगे तो हट जाए। या ऐसा बोल तुम गुणा करो रूट के अंदर रूट का गुणा हो जाएगा, कितना रूट के अंदर रूट की संख्या गुणा होगा, रूट वाला को अंदर गुणा होता है। रूट की संख्या को अंदर, रूट की संख्या को अंदर गुणा हो जाता, अंदर मतलब इनका गुणा होगा तो अंदर। अगर रूट की संख्या नहीं तो रूट 12 संख्या 12 लिखिए, गुणा नहीं होगा, ठीक है। इनका गुणा क्या होगा रूट के अंदर ही होगा। जिनमें रूट लगा तो उनको अंदर ही करो, आप सीधे याद रखो। तो इनका कितना हो जाएगा 3 का 9। अभी हमने वैसा किया ना 2 दूना 4 वैसे कर दिया। अभी हम आपको बता रहे हैं इसके यहाँ क्या होगा। 3 का 9 होगा, रूट का अंदर हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 4 आ गया आपका, 1 कम किया, 1 आ जाएगा, 2 दूना 4 हो गया। बस अभी इतना किया। अब आपको बता हमने यहाँ पर कुछ किया नहीं, रूट का गुणा किया 3 का 9 कर दिया, 3 का 9 रूट से करते हैं। कैसे रूट का गुणा रूट के अंदर ही होता है। जिस संख्या तो संख्या का 2 दूना 4 हो गया, 1 कम 1 आ गया, 2 दूना 4। रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है 9, रूट 9 का वर्गमूल होता है 3। जिस वर्गमूल है रूट 9 का वर्गमूल होता है, वर्गमूल कितना होता है इसका 3 और बटे में 4। जो आपने वर्गमूल पढ़े हैं भैया 8वीं में पढ़े, अगर नहीं बनते तो कमेंट करो वर्गमूल बताना है। वर्गमूल डरे हैं देख लेना, लेकिन डाल भी देना पता हो ये तो। इसकी भिन्न बन जाएगी 4, आपका एलसीएम आएगा लघुत्तम, 4 एकम 4 एक बार जाएगा तो 3 का गुणा 1 में करोगे 3 एकम 3 आ जाएगा, 4 एकम 4 1 2 फिर जाएगा तो 1। ऐसा भी मान लो कि हर समान हो उनको चाहिए होते हैं, ऊपर को जोड़ के लिख देते 4 वो 3 1 4 होता है, 4 बटे आएगा 4 और 4 एकम 4 तो देर आ जाएगा 1। इसका पूरे का मान कितना आ गया, मतलब इसको इनका मान कितना आ गया इसको लिख देना। अतः साइन 60 कितना गया साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 प्लस कॉस 60 कितना कॉस 60 बराबर कितना होता है 1, कितना के बराबर 1 है, इतना मान आ गया। का मान कितना है यहाँ ऐसे लिख दे, जैसे निम्न के मान ज्ञात कैसे तो लिख दे ऐसा, का मान 1 है ऐसे भी लिख दो आप, जैसे लिखना बस लिख दो। साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का मान 1 है, तो लिख दो ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, जैसा लिखना वैसा आपको अच्छा लगे वैसा लिख दो, ठीक है। अब आपको इसका निकालना तो वही अपन टेक्निक अपनाएंगे। जो भैया जहाँ पर चिपके हैं तो गुणा होता है, इधर चिपके हैं तो भैया गुणा 2 बड़े tan स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा दो मतलब कोष्टक को खाता है। tan 45 का मान सोचो, इससे स्क्वायर लगा तो भैया स्क्वायर लगा लेंगे अपन, ठीक है। बाद में tan 45 का मान 1 होता है, 1 या हम स्क्वायर लगाएंगे, ऊपर वर्ग लगाना घात 2 स्क्वायर मतलब वर्ग चढ़ा 2 गुणे 1, tan 45 को 1 और इस पे पूरा पर स्क्वायर लगा तो पूरा स्क्वायर लगा दिया। क्योंकि ये स्क्वायर इस बस का नहीं होता कि अनुपात पूरा अनुपात मतलब कोण पे स्क्वायर नहीं चढ़ाते, अनुपात का स्क्वायर होता तो अनुपात पे चढ़ाएंगे, तो ये पूरे का होता मतलब tan 45 का पूरे का होता तो भैया इस पे पूरे पे चढ़ेगा। tan 45 का मान 1 होता है, 1 पे पूरे पे होल स्क्वायर चढ़ गया। और फिर इस पे आ जाएगा cos 30 है तो भैया cos 30 का मान आपको अभी लिखा था यहाँ पर, cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है रूट के 3/2, cos 30 कितना रूट के 3/2, इसका वर्ग लगा तो होल स्क्वायर लगा देंगे मतलब घात 2 लगा देंगे माइनस साइन 60 का मान यहाँ पर रखा था अभी अपन ने साइन 60 रूट के 3/2, साइन 60 रूट के 3/2। भैया इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत ना पड़ा, नहीं देखो रूट के 3/2 उसका है जो पूरे 100 है, इधर माइनस को इधर प्लस को, तो पूरा से पूरा अपन काट भी सके कोई घट भी जाए। तो देखो 2 को गुणे 1 का 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 को वर्ग करोगे 1 को गुणा 1 में करोगे 1 ही आएगा, 2 गुणे 1 आ जाएगा। और इसका कोई जरूरत नहीं है, रूट के 3/2 स्क्वायर इतना लगा माइनस इधर प्लस माइनस में तो घट जाएगा, या तो पूरे से पूरा जो काट दो बस हट गो, कुछ नहीं बचो, क्या हट गया तो हट गया तो बस हटा दो। इधर क्या बचा 0 बचा ना, तो 0 बचा 0 लग जाए, 2 1 कम 2 2 प्लस 0 करेंगे 2 ही आ जाएगा, कितना जाएगा
तो लिखेंगे कितना लिखेंगे अपन, अतः 2tan स्क्वायर 45 प्लस के कोज स्क्वायर 30 माइनस के साइन स्क्वायर 60, ठीक है, का मान 2 है। बस इतना तो अपन करना है, और क्या करना है, ये तो भी बहुत लिख दो अपन, ठीक है, इतना बहुत कर दो, जो कुछ भी करता हो बहुत कर दो भगवान की दया से, ठीक है। इतना करोगे आपको 2 नंबर पक्के मिलेंगे, ठीक है। 2 नंबर तक लाख तो अपन लिख ही दो, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।